हेलो व्यूअर्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने और आपके इसी चैनल वाव कलेक्शन वाले में। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक नया रेयर आइटम लेके आई हूँ, नया वाव आइटम लेके आई हूँ, जिसकी कंडीशन हमेशा मैं वही कहती हूँ, मेरे सारे के सारे आइटम की कंडीशन वाव होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और जो भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं जो भी आपकी क्वेरी है। और मैंने आपको हर बार अपनी ईमेल तो शेयर करती हूँ, वीडियो के एंड में मैं अगेन आपको अपनी जीमेल आईडी शेयर करूँगी और आपकी क्वेरीज़ का उसके अकॉर्डिंग आंसर भी दूँगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं वीडियो में और देखते हैं आज इस बॉक्स के अंदर क्या है। ये देखिए, ओपन तो कर देते हैं फटाफट से। आज है इसका कंसेप्ट, ये 5 बंडल है। अब मैं दिखाती हूँ ये 5 बंडल क्या है। बॉक्स में एक्चुअली में आ रहे हैं तो मैंने सोचा आपको अलग से ही थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाए। अब देखिए, ये हैं सारे के सारे नए बंडल्स। नए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो प्रिंटिंग इसकी बंद हुई थी 1994 में, इसकी प्रिंटिंग 1 रुपये की डिनोमिनेशन की बात कर रही हूँ। 1994 में इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई थी और अगेन इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हुई है। वो हुई है 2015 में। तो 2015 में के बाद 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020 इज़ द लास्ट ईयर ऑफ प्रिंटिंग। 1 रुपये की डिनोमिनेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो जो 15 से लेके 20 तक जो प्रिंटिंग हुई उसको मैं नए 1 रुपये की बंडल की बात कर रही हूँ। तो देखिए मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए। मैं आपको ईयर ऑन ईयर 786 का बंडल दिखाती हूँ। ईयर ऑन ईयर में 2015 पे आते हैं। देखिए 2015 का बंडल, ये देखिए, ये बंडल होगा 2015 का। ये सिग्नेचर से पता लग रहा है मुझे ये 2015 का बंडल है। मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए इसका ईयर भी ज़रूर दिखाती हूँ। 2015, जब 1994 में प्रिंटिंग बंद हो गई उसके बाद ये फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिंटिंग था। मीन्स 1994 के बाद जो प्रिंटिंग हुई वो कौन सा ईयर निकला, 2015, उसका ये बंडल है। देखिए मैं ईयर दिखाती हूँ आपको अच्छे से, थोड़ा जूम करती हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए ईयर विजिबल है, ये आपको ये विजिबल है ईयर। ये सिग्नेचर हैं राजीव जी के। ये देखिए, ये थोड़ा समझ में आएगा आपको क्लियरली। ये राजीव जी 2015 के सिग्नेचर हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या इसमें रेयर है। ये 2015 का ईयर तो है ही, क्योंकि 1994 के बाद ये पहला बंडल था जो प्रिंट हुआ। पहला बंडल मीन्स पहला ईयर था 2015। ये तो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिंटिंग 1 रुपये की डिनोमिनेशन की अगेन मैं बात कर रही हूँ। 1 रुपये की डिनोमिनेशन भी तो जो प्रिंट होने के लिए आए, अब तो वो 2015 के जो नोट थे, जो बंडल थे, वो वैसे ही रेयर थे। क्योंकि 1 रुपये की प्रिंटिंग तो अब बंद हो गई है, सर्कुलेशन में है नहीं ये चीज़ें। अब बात करते हैं ये बंडल स्पेसिफिक क्यों रेयर है। ये देखिए, मैं हमेशा आपके पास वाव कलेक्शन लेके आती हूँ और सुपर्ब आइटम लेके आती हूँ। ये देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है 786 से। 2015 का ये बंडल है और ये स्टार्ट हो रहा है आपका 786 से। मीन्स इसमें स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब बंडल में आपको पता है पूरे 100 नोट होते हैं। तो इस बंडल में भी 100 नोट हैं और ये बंडल में 100 नोट, 100 के 100 नोट 786 से स्टार्ट होंगे। ये देखिए मैं आपको एक एक बंडल का नोट ऐसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरे नोट ध्यान से देखिए। और इसमें पहले मैं बंडल दिखा देती हूँ, फिर इसमें क्या क्या सुपर फैंसी आइटम आएंगे, क्या क्या वाव सुपर से ऊपर
क्या क्या आइटम आएंगे उस पर भी हम बाद में आते हैं। पहले आप बंडल देखिए, बंडल की कंडीशन देखिए, और बंडल का ईयर तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। ये देखिए पूरे आपको 100 नोट मिलेंगे, ये देखिए पूरे 100 नोट। अब इस पे आते हैं कि 786 से स्टार्ट है। आपने देखा कि सारे के सारे नोट 100 नोट इसमें 786 से ही स्टार्ट है। तो इसमें 786 के पूरे पूरे 100 नोट हैं जिसका ईयर 2015 है। अब हम आते हैं उसमें और क्या रेयर है, क्या और इसमें निकल सकता है। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए 786 वाले बंडल में 108 के साथ में 786, ये देखिए मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ। ये देखिए 786 108, व्हाट अ गुड कम्बिनेशन। ध्यान से देखिए 786 के साथ में 108, 108 भी शुभ अंक है, 786 भी शुभ माना जाता है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी सुपर्ब। और इसमें क्या निकलने वाला है वो भी देख लेते हैं हम। ये देखिए 786 111, 111 के साथ में 786 है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, और क्या निकलने वाला है हमारे पास इसमें से। ये देखिए 786 143 मीन्स 143 तो आप सभी लोग वैसे जानते होंगे, फिर भी जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता देती हूँ। 786 143 मीन्स 786 आई लव यू। आई, ये दिस इज़ फॉर आई, 4 फॉर लव एंड 3 फॉर यू। तो ये भी एक रेयर नोट है। ये भी एक, इन सब नोट जो मैंने आपको दिखाए, ये सब जो मैंने अलग अलग नोट दिखाए, ये देखिए दोबारा से देखिए अलग से, ये इन नोटों की भी अलग वैल्यू है। इसकी इसकी ये देखिए इनकी अलग से वैल्यू है। मीन्स 786 तो अगर किसी नोट पे हो और वो भी 1 रुपये के नोट में, तो उसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है। और मैं तो यहाँ पे बात कर रही हूँ 786 के साथ में 108, 786 के साथ में 111, 786 के साथ में 143, और ये बंडल भी 2015 का है। तो इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है। तो मैं इसको एक सेकेंड, मेरा बंडल ताकि ख़राब ना हो, मैं इसको थोड़ा सा सीरियल वाइज रख देती हूँ, अदरवाइज़। ये देखिए, तो हम नेक्स्ट बंडल की बात करते हैं। ये आपने देखा जो मैंने आपको दिखाया 2015 का बंडल था, ये जो मैंने आपको दिखाया। अब 2015 के बाद नेक्स्ट ईयर ऑफ प्रिंटिंग 1 रुपये की डिनोमिनेशन में कौन सा ईयर था? 2016 यानी 2016 का बंडल। अब हम देखते हैं 2016 का बंडल। ये देखिए ये होगा रतन जी का बंडल। ये रतन जी के टाइम पे प्रिंट हुआ था जब रतन जी वॉज द फाइनेंस सेक्रेटरी। ये बंडल हम देख चुके हैं। ये देखिए इसकी बारी है, इसकी बात करते हैं। और इसमें हम देखते हैं ईयर इज़ 2016। इसकी प्रिंटिंग हुई थी 2016 में। ये देखिए ध्यान से देखिए, नीचे भी देख सकते हैं आप। ईयर अगर आपको विजिबल ना हो तो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए पॉलीथीन की वजह से शायद आपको ईयर विजिबल ना हो, अभी ईयर विजिबल होगा। और मैं सिग्नेचर भी दोबारा से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रतन जी के सिग्नेचर। इन दोनों बंडल में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये देखिए 15 में भी 16 में भी नंबर एकदम सेम हैं, छोटे प्रिंट में मिलेंगे आपको। अभी मैं 17-18 के बंडल और दिखाऊंगी आपको, 17 ईयर 18 की बंडल और दिखाऊंगी, जिसमें आपके पास जो नंबर्स होंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे, समथिंग डिफरेंट। तो ये देखिए आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के नंबर्स जो है सेम हैं और सेम ही प्रिंट में लिखे गए हैं। मीन्स ये देखिए एकदम सेम दोनों के। और इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैं कलेक्शन लेके आई हूँ 786 के साथ में, मेरे पास जो कलेक्शन है उसका नंबर 786101 15 में, 786101 16 में भी है। तो इसमें भी वही सारे जो मैंने आपको बताए, 786 108 निकलेगा,
प्लस में ईयर आपका 2016 होगा। इसमें फिर अगेन 78611 निकलेगा एंड क्या निकलेगा 786 आई लव यू भी निकलेगा इसमें। तो इसमें भी वो 3 फैंसी नोट इसमें भी निकलेंगे। और ये बंडल 786 से स्टार्ट है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि 786 से स्टार्ट होने वाला बंडल पूरा का पूरा फैंसी है, उसके हर एक सिंगल नोट भी फैंसी है, उसके सिंगल नोट की भी वैल्यू है अपनी। तो हम आगे चलते हैं। 16 के बाद हम आते हैं ईयर 17 पे। ये देखिए नेक्स्ट ईयर हम बात करते हैं 2017 की। पॉलीथिन में इसके साथ ही रख देती हूँ, अदरवाइज़ मेरा बंडल ख़राब ना हो। मैं वैसे ओपन नहीं करती इन बंडल्स को, ओनली वीडियो में आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो, इसीलिए मैं इसको दिखा रही हूँ। पॉलीथिन से निकाल के, रैपर से निकाल के इसीलिए दिखा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट ईयर पे आते हैं हम। ये है 2016। अब इसका भी आप सिमिलैरिटी देखेंगे, क्या सिमिलैरिटी है इसमें। इसका नंबर देखिए, इसका नंबर देखिए, इसका नंबर देखिए, तो क्या विजिबल है आपको। ये तीनों के तीनों नंबर सेम है, कंप्लीटली सेम। इस तीनों नंबर्स का एक डिजिट भी डिफरेंट नहीं है। मीन्स ये तीनों के तीनों नंबर 786 से स्टार्ट हैं और 101 इज़ द लास्ट लास्ट 3 डिजिट। 2015 का बंडल, 2016 का बंडल, 2017 का बंडल। अब इनकी आप देख सकते हैं, इनका जो नंबर तो सेम है और ईयर डिफरेंट है इनके, ये देखिए। और जो मैं बात कर रही थी, इनकी जो प्रिंटिंग का जो सीक्वेंस, जो प्रिंटिंग का जो लिखा हुआ है, जो साइज़ है प्रिंटिंग का, ये देखिए नंबर का जो साइज़ है, ये 215 का 16 का ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। बट 17 में ऐसा नहीं है। 17 में जो प्रिंटिंग होगी, जो प्रिंटिंग हुई है, वो ऐसे करके इंक्रीज़ हो रही है, साइज़ उसका देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये देखिए 786 का साइज़ थोड़ा सा कम लगेगा आपको, 101 का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगेगा। और आप इसको फर्दर देखेंगे तो इसमें जो नोट मैं दिखाती हूँ आपको, जो उसमें उस नोट में भी अगर हम 108 की बात करते हैं, देखिए ये देखिए क्लियरली विजिबल है। 786 के साथ में 108 जो निकला है, वो उसका साइज़ देखिए और 786 का साइज़ देखिए, ये थोड़ा इस सीक्वेंस में बढ़ रहा है। सेम 143 पे भी आ जाते हैं, 143 भी देख लेते हैं। ये देखिए इसमें 786 थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, सेम साइज़ का, और 143 थोड़ा सा बिगर में, मतलब ये इस टाइप से ऐसे इंक्रीज साइज़ हो रहा है इसका। और इसका गवर्नर की बात कर लेते हैं, जो 1 रुपये की डिनोमिनेशन में हमेशा फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो ये देखिए आप, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके गवर्नर की, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी की। ये हैं शक्तिकांत दास, ये 2017 के हैं। मैं आपको ईयर दिखा देती हूँ अगेन, जैसे मैंने पहले भी दिखाया आपको। 15 और 16 का ईयर, 2017 इज़ द ईयर। और यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ देखो 2017, ये ईयर है इसका। हर नोट के पीछे आपको ईयर मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान से, क्लियरली विजिबल है 2017। नोट की कंडीशन, बंडल की कंडीशन एकदम वाव है, एकदम चीज़ी कंडीशन है, मिल्की वाइट, यू कैन से मिल्की वाइट कंडीशन है, चॉकलेटी कंडीशन है, सब के सब बंडल की एक भी, क्योंकि सर्कुलेशन में तो ये बंडल्स कभी निकले नहीं, कोई नोट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बंडल कभी ब्रेक ही नहीं हुए, तो आपको सर्कुलेशन में भी नहीं दिखेगा ये। नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। ये 2017 का बंडल हमने देखा। अब 2017 के बाद कब प्रिंट हुआ, 2018 में, और फाइनेंस सेक्रेटरी उसके चेंज हो गए। और देखते हैं हम 2018, मुझे हर बंडल आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी देख लें। ये देखिए इसमें भी देखो, इसमें भी आपको यही मिलेगा 786101। ये देखिए वेरी गुड कंडीशन, वेरी गुड कलेक्शन। और क्योंकि सबके नंबर सेम है, देखिए 786101, 786101, 786101, अगेन 786101। ये 18 का है, जो मैं अभी जो आपको दिखा रही हूँ 18 का है। ये 15, 16, 17, 18, मैं ईयर की बात कर रही हूँ इसके। ये देखिए इसकी कंडीशन देखिए। इसके ईयर की बात करते हैं
और पहले इसके फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग लिखा हुआ है, ये सुभाष गर्ग इज द फाइनेंस सेक्रेटरी। हाँ, तो हम ये इसके ईयर की बात कर रहे थे। ये देखिए, इसमें ईयर देख लेते हैं 2018 इसमें देखिए, ये इसका ईयर है। और एक और ख़ास बात इसमें देखिए, ये इन दोनों के तो प्रीफिक्स भी मैच कर रहे हैं, 17 और 18 का। मैंने आपको नंबर तो बताए, चारों ईयर्स के नंबर मैच कर रहे हैं। ये देखिए, सबके सेम है एकदम। और इन दोनों के 17 और 18 के तो प्रीफिक्सेस भी मैच कर रहे हैं। प्रीफिक्सेस बोलते हैं इसको। ये देखिए 17A, ये देखिए कितनी गुड कलेक्शन है। मीन्स प्रीफिक्सेस तो मैच करना वेरी 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 रेयर। ये प्रीफिक्सेस मैच करना तो पॉसिबल बहुत ही कम होता है। मीन्स इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरे पास मैच कर रहे हैं, तो इम्पॉसिबल तो नहीं, पॉसिबल तो है, बट वेरी रेयर है, वेरी वेरी रेयर। अभी मैंने इसको बोला कि ये एकदम वाव कलेक्शन है। तो हम देखते हैं इसमें, इसके बंडल कंडीशन मैंने आपको दिखाई, मैं अगेन दिखाती हूँ। इसमें देखिए फर्स्ट नोट पे थोड़ा सा आपको लगेगा ये जैसे ये इसको वाटर इंक एरर बोलते हैं। इंक जैसे स्प्रेड हुई है इस पे, तो इसको इंक एरर बोलते हैं। जो एरर नोट होते हैं और प्लस में 786, उसकी अलग वैल्यू होती है, उसकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है अदर देन नॉर्मल 786 के बंडल की। तो हमने यहाँ पे देखा 4 बंडल्स हैं हमारे पास, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का। मीन्स जब 94 के बाद बंडल प्रिंट होना स्टार्ट हुए, तो 2015 के बाद मैंने आपको कंटिन्यू ईयर के बंडल दिखाए, 15, 16, 17, 18। तो मेरे पास, और इन सब की मैंने बताया, इन सब के नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है। और इन सब में जो सुपर फैंसी आइटम निकलेगी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई। और अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सुपर, इन सब में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, इन सब में जो सबसे ज़्यादा रेयर है, उसकी अभी बात करनी बाकी है। ये तो है ही रेयर, वो है रेयर टू रेयर, रेयर में से भी रेयर, मीन्स रेयरेस्ट, यू कैन से रेयरेस्ट आइटम। और मेरे पास जो है रेयरेस्ट आइटम में है ये बंडल। ये देखिए, ये है बंडल 2020 का। चक्रवर्ती जी इसके फाइनेंस सेक्रेटरी 2020 में है। और ये नोट 2020 के बंडल आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। 2020 में 1 रुपये की डिनोमिनेशन की प्रिंटिंग वेरी लेस थी। जिस ईयर में जिस फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रिंटिंग वेरी वेरी लेस होती है, उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि 2020 की वैल्यू इसीलिए है बिकॉज चक्रवर्ती जी एक तो लास्ट ईयर थे, मतलब लास्ट ईयर इन द सेंस लास्ट ईयर 2020 में ही उनकी प्रिंटिंग हुई थी, जो कि अभी तक की लास्ट ईयर था, कि जो क्योंकि उसके बाद 2020 के बाद प्रिंटिंग नहीं आई है 1 रुपये की डिनोमिनेशन में। तो इसीलिए ये रेयर ईयर था। जैसे मैंने 15 में बताया, 15 में 1994 के बाद फर्स्ट ईयर वाज द प्रिंटिंग, मीन्स 2015 वाज द फर्स्ट ईयर की। 1994 के बाद जो पहला ईयर आया प्रिंटिंग का वो 15 था। और जब प्रिंटिंग होती रही 15 से लेके 20 तक प्रिंटिंग हुई, तो 20 का जो ईयर है, 2020 का जो ईयर है 2020 का, वो प्रिंटिंग का लास्ट ईयर था। तो इसकी रेयरनेस इसीलिए भी ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद 2021 में प्रिंट नहीं हुए नोट। उसके बाद आपको कोई नोट नहीं देखने को मिलेगा, कोई बंडल नहीं देखने को मिलेगा 1 रुपये की डिनोमिनेशन में। क्यों? क्योंकि प्रिंट ही नहीं हुआ, दिखेगा कैसे? तो चक्रवर्ती जी इसीलिए भी रेयर है। क्यों? मीन्स चक्रवर्ती की जी जो 1 रुपये की डिनोमिनेशन में जो इनके सिग्नेचर हैं वो रेयर है। अब आप एक बार इसका ईयर भी देख लेते हैं। और ये देखिए, इसका कॉइन का स्टाइल ही अलग है। ये देखिए 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका कॉइन का स्टाइल देखिए। ये आपने छोटे से जो कॉइन्स आते हैं, आपने उसमें तो ज़रूर देखा होगा ऐसा प्रिंट कॉइन्स में। बंडल में क्योंकि आपको रेयर ही विजिबल होगा, क्योंकि बंडल ही नहीं मिलते ऐसे 1 रुपये की डिनोमिनेशन में, नोट ही नहीं मिलते सर्कुलेशन में। नोट नहीं, हाँ, बट कॉइन तो है। कॉइन आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा कॉइन
और ये आज आप नोट पे भी देखिए, ऐसा ये 2020 में ही लास्ट प्रिंट हुआ था, और ऐसे इसके साथ 1 रुपये के कॉइन के इस टाइप की प्रिंट के साथ। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि ये सुपर रेयर है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये ये देखने को मिलता नहीं है मार्केट में, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको 2020 के साथ में आपको 786 भी दिखाया, 786 के साथ में मैंने आपको 143 भी दिखाया, 786 के साथ में मैंने आपको 108 भी दिखाया। और ये सिंगल नोट नहीं, ये है आपके पास पूरे के पूरे 100 नोट 2020 के, जो मैं 2020 को रेयर बता रही हूँ। तो देखिए 786 के साथ में वो 2020 कितना रेयर हो जाएगा। तो ये नोट जो है पूरा का पूरा रेयर और फैंसी आइटम एकदम बनेगा, बिकॉज क्योंकि इसका ये सारे के सारे नोट जो है, मैं स्टार्टिंग से आपको यही बता रही हूँ, सारे के सारे नोट जो है 786 से, क्योंकि ये बंडल के जो सीक्वेंस है वो 786 से स्टार्ट है। तो 786 से स्टार्ट है, तो सारे के सारे नोट, इसमें जितने भी नोट अवेलेबल हैं सारे के सारे नोट 786 के होंगे और 2020 के होंगे, ईयर 2020 के। अब आप देखिए इसका ईयर भी ये पांचों बंडल में सेम है। ये पांचों बंडल का ईयर देखिए, सबके सॉरी ईयर नहीं, इस पांचों बंडल के आप नंबर देखिए, 786101, 786101, 786101, अगेन 786101 एंड अगेन 786101। ये कितना सुपर वाव, एकदम रेयर टू रेयर बंडल हैं। ये आपको मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आपको यकीन ना हो तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, एक बार जाकर देखिए, टाइप कीजिए गूगल पर, टाइप कीजिए यूट्यूब पर, जो भी कलेक्टर्स हैं, जो भी चैनल्स बने हुए हैं, तो आप उनको पूछिए, आप उनसे देखिए, आप सर्च कीजिए, आप एग्जीबिशन में जाइए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी एग्जीबिशन में जाने से। और इस हॉबी को डेवलप कीजिए, एज ए इन्वेस्टमेंट डेवलप कीजिए, एज ए गिफ्ट आइटम यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, और एक बिजनेस के लिए भी ये एक यूनिक, एक एंटीक आइटम, जो एंटीक आइटम की कलेक्शन करते हैं उसके लिए भी एक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। 1 रुपये की डिनोमिनेशन की मैं अगेन बात कर रही हूँ, क्योंकि 1 रुपये की डिनोमिनेशन की प्रिंटिंग बंद है। मेरा फोकस हमेशा 1 रुपीज़ की डिनोमिनेशन पे ही रहता है। मैं उसी की कलेक्शन करती हूँ और उसी के वीडियोस बनाती हूँ। आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, पुराने वीडियो देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा, और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो भी मेरे पूरे सारे के सारे वीडियो ज़रूर देखें। उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी उनको, क्योंकि मैं पूरी की पूरी मेहनत, पूरी की पूरी एनर्जी, एफर्ट आप लोगों के साथ इसीलिए लगा रही हूँ, ताकि आप लोग भी इस हॉबी, इस कलेक्शन के ट्रेंड में आएँ, इसको एज ए हॉबी डेवलप करें। और एक बार आप डेवलप करके देखिए, आप यू विल ऑल्सो एन्जॉय दिस हॉबी। ये जो नोट कलेक्शन वाला, जो करेंसी कलेक्शन वाला है, और जो इंडियन करेंसी है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसी की मार्केट में वैल्यू है और बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और आगे आने वाले ईयर में, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, आगे आने वाले ईयर में इसकी प्रिंटिंग अभी तो बंद हो ही गई है, आगे आने वाले ईयर में भी इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये प्रिंट अगेन होगा। बिकॉज़ मैंने हमेशा बताया, मैं अगेन वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये प्रिंट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 1.20 अप्रॉक्सीमेट पड़ती है, और जो वैल्यू है नोट की वैल्यू, ये नोट तो 1 रुपये का है ना, तो वैल्यू तो वन ही है, और 1.20 इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो जो इसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो प्रिंटिंग कॉस्ट से कम है। मीन्स इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है। तो फिर ये प्रिंट होने का पॉसिबिलिटी वेरी वेरी लेस है। वैसे 99% प्रिंट नहीं होगा, और इसके रेट डे बाय डे इंक्रीज़ होंगे, ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे इसके रेट ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, एक बंडल लेके रख लीजिए और आप नेक्स्ट ईयर या अगले 6 महीने में देखिए, और क्या मैं सही कह रही हूँ? या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग फेसबुक, ट्विटर, ये सब में ये चीज़ें आजकल कलेक्टर्स जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं।
आपने देखा होगा कोविड से पहले लोगों की हॉबी में इतना नहीं था ये चीज़ें, ये इतना ट्रेंड में नहीं था। बट कोविड के बाद लोग घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ समथिंग न्यू करते ही हैं जब घर में बैठते हैं तो लोगों ने कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने ये एज ए हॉबी डेवलप किया, कुछ लोगों ने इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिया। बट मैं इसको एज ए कलेक्शन, एज ए हॉबी, इसको एज ए पैशन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एज ए इन्वेस्टमेंट भी है और इसके रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो मेरे पास सारी की सारी कलेक्शन, मेरी जितनी भी कलेक्शन है वो सारी की सारी नॉट फॉर सेल है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कभी भी प्राइस की बात नहीं करती, और मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आप इसके रेट ज़रूर पता कीजिए। अगर आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसको परचेज़ ज़रूर कीजिए। 786 के साथ में 1 रुपये की डिनोमिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, कंफ्यूज ना होइए आप। 786 को आपको मिल जाएगा 10 रुपये की डिनोमिनेशन में, आपको इजीली मिल जाएगा। 20 रुपीज़ की डिनोमिनेशन में आपको इजीली मिल जाएगा। 20 में तो आपको बहुत सारे नोट प्रिंट होते हुए दिखेंगे आज की डेट में। तो 20 तो वेरी मतलब बहुत ही इजीली अवेलेबल है 20 का नोट। तो 20 के बंडल भी आपको इजीली मिल जाएंगे, मार्केट में भी मिल जाएंगे, कलेक्टर्स के पास तो और भी कम रेट में मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली में मैंने स्टार्टिंग से एंड तक वही बताया। मैं हमेशा 1 रुपये की डिनोमिनेशन की ही बात करती हूँ, और 1 रुपये की डिनोमिनेशन में इसीलिए बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसको कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि 1 रुपये की डिनोमिनेशन में इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई है। मेरा पूरा फोकस 786 प्लस 1 रुपये की डिनोमिनेशन में है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई है। और जब किसी की प्रिंटिंग बंद हो जाती है, जब किसी की अवेलेबिलिटी कम होती है, तभी उसकी रेयरनेस इंक्रीज़ होती है। क्योंकि अगर हर किसी के पास वो चीज़ मिल जाएगी और अवेलेबिलिटी होगी तो फिर उसकी वैल्यू नहीं। अगर वो ढूंढ के मिलेगी, सर्च करने पे जाके मिल रही है और नहीं भी मिल रही, तो फिर उसकी रेयरनेस, उसकी अवेलेबिलिटी, उसके रेट, प्राइस, सब चीज़ें इनवैल्यूएबल होंगी। और मेरे लिए तो ये मेरी जो कलेक्शन है वो इनवैल्यूएबल है। और मैं अगेन आपको बताऊंगी कि मेरी ये कलेक्शन नॉट फॉर सेल है, और आप लोग सर्च कीजिए और आपको मिलता है। तो प्राइस ज़रूर मुझे बताइए। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो मैं आपको अगेन ईमेल आईडी देती हूँ, wowcollectionwale@gmail.com। तो आप लोगों की कोई भी क्वेरी है आप इस पर ज़रूर टाइप कीजिए, और मेरे पास बहुत सारी मेल्स आ रही हैं और मैं डिटेल में आपको ज़रूर वीडियो बना के दूँगी। और मैं जो थोड़ा टाइम निकाल के आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगी। तो जिसके पास अभी ईमेल का रिवर्ट नहीं आया है तो प्लीज़ निराश ना होइए। मैं धीरे धीरे रिवर्ट कर रही हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के मुझे रिवर्ट करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच। और आगे भी मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मैंने एक स्पेशल थैंक्स वीडियो भी बनाया था जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, तो मैंने थैंक यू वीडियो भी बनाया था। तो वो थैंक यू वीडियो ओनली आप सभी लोगों के लिए था। मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी थैंक्स बोलती हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको ये अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, अपनी कलेक्शन आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, अपनी कलेक्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच, एंड बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं फिर आऊँगी आपके अपने नए कुछ रेयर आइटम के साथ। और थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।